प्राचीन काल में एक दानी राजा विक्रमाजीत हुआ करता था। दानी होने के साथ साथ वह न्यायप्रिय और धार्मिक विचारों का भी था। एक पंडित उसका राजपुरोहित था। राजा और राजपुरोहित के आपस में बड़े घनिष्ठ संबंध थे। राजा की एक राजकुमारी थी। जब वो जवान हो गई तो उसके लिए रिश्ते का प्रश्न पैदा हुआ। राजा लोग राजवंश में ही कन्या को देते थे। एक दिन राजा ने पुरोहित को बुलाया और राजकुमारी के लिए योग्य वर तलाशने को कहा। राजा बड़े सोच विचार में पड़े हुए पुरोहित से पूछने लगे, पंडित जी क्या बात है? आप बड़ी समस्या में पड़ गए हैं। कारण क्या है? महाराज, पंडिताइन मेरे बिना कभी नहीं रही है। वो प्रतिदिन मेरी पूजा करके भोजन करती है। आपका अन्न खाते हैं। आपका काम करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मेरे जाने के बाद उसका क्या बनेगा? इस सोच में पड़ा हूँ। पुरोहित ने अपनी बात कही। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, इस समस्या का समाधान भी हमारे पास है। राजा ने चित्रकारों को बुलाकर पंडित जी का चित्र उसके घर में लगवा दिया और पंडित को कहा कि अब आप जा सकते हैं। पंडिताइन आपके चित्र की पूजा कर लेगी। इसके लिए भंडारी को 6 मास तक का राशन डाल देने की भी आज्ञा दे दी। पंडित राजा से और फिर पंडिताइन से आज्ञा लेकर वर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। पंडित के जाने के कुछ समय बाद एक घटना घटी। पंडिताइन चूल्हा जलाकर पूजा में लीन हो गई। चूल्हे की आग सुलगती सुलगती जोर पकड़ गई। पंडिताइन के पूजा से उठने तक आग भयंकर रूप धारण कर चुकी थी। पंडिताइन बजाय इसके कि आग बुझाने का कोई उपाय करती, शोर मचाती, वो पंडित जी के चित्र के पास जाकर कहने लगी, महाराज, घर जल रहा है, आप कृपा करके बाहर निकलें। पंडित का चित्र कैसे बाहर निकलता? पंडिताइन ने निर्णय लिया कि अगर पंडित जी बाहर नहीं निकलते तो मैं भी इनको छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगी। परिणामस्वरूप वो मकान में ही जल मरी। जब तक राजा को खबर मिली, पंडिताइन की धूल बन चुकी थी। राजा बड़ी दुविधा में पड़ गया। पंडित मेरे काम पर गया है, आकर जब पंडिताइन को न पाएगा तो जाने मुझे कैसा शाप दे, जिससे मेरा राज्य भी नष्ट हो जाए। पंडित भी अपनी पंडिताइन के वियोग में मुझे शाप देकर आत्महत्या न कर ले। इस प्रकार मेरा कुल नष्ट हो जाएगा, राज्य चला जाएगा, फिर मेरा जीवन भी बेकार हो जाएगा। उसने दूसरे पंडित और मंत्री को बुलाकर इस बात को कैसे सुलझाएं, पूछा। सभी ने मिलकर इसका एक ही उपाय निकाला कि पंडिताइन के अवशेष आदि रख लिए जाएं और अमृत कुंभ की खोज करके अमृत उन अवशेषों पर छिड़क कर पंडिताइन पुनर्जीवित हो सकती है। इसके अतिरिक्त और कोई भी हल नहीं है। राजा इस बात को मान गया और राज्यभार मंत्री के ऊपर छोड़कर वो स्वयं अमृत कलश की खोज में राज्य से बाहर निकल गया। 1, 2, 3 कई राज्य पार कर गया। एक दिन वो एक नगर से निकल रहा था कि उसे किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजा के पग अनायास उस ओर बढ़ गए। अंदर गया तो क्या देखता है कि एक प्रौढ़ स्त्री खमीर वाली रोटी तले जा रही है और रो रही है। एक आगंतुक को देखकर वो सहम गई। माँ, तू क्यों रो रही है? तेरा रोना सुनकर ही मैं अंदर आया हूँ। तू बिना किसी संकोच के मुझे बता कि आखिर बात क्या है? खमीर की रोटी तो खुशी के अवसर पर तली जाती है, उसमें रोने की क्या बात है? बेटा, अगर तूने मुझे माँ कहकर बोला है तो बैठ जा, जरा निश्चय से सुन ले कि मैं 2 बेटों के होते हुए भी माँ नहीं रही। मेरा वंश नष्ट हुआ जा रहा है, जिसमें तू भी कोई सहायता नहीं कर सकता है। मेरे भाग्य में ही ऐसा होगा, इसमें किसी का क्या दोष है? बुढ़िया ने इतनी बात अविरल अश्रुओं की बरसात के साथ खत्म की और फिर रोने लग पड़ी। राजा ने बुढ़िया को ढाढ़स बंधाया कि माँ, तुम चिंता मत करो। अगर हो सका तो मैं तुम्हारी कठिनाई को दूर करूँगा। तुम पहले मुँह से बात तो बताओ कि मामला क्या है, वास्तविकता क्या है, हो सकता है उसका हल निकल आए। अपने दिल की बात साफ साफ कह डालो। तब बुढ़िया बोली कि देखो बेटा, सालों पहले इस नगर में एक राक्षस आकर उत्पात मचाता था और नगरवासी उससे तंग आ चुके थे। एक दिन नगरवासी उसके पास गए और कहा कि महाराज, आपका आहार आदरपूर्वक प्रति सांध्य निश्चित स्थान पर पहुंच जाया करेगा, आप सब लोगों को तंग मत करें। राक्षस इस बात से सहमत हो गया। उसी दिन से नगरवासी प्रतिदिन बारी बारी एक मानव को पूरे खाने पानी के साथ निश्चित स्थान पर छोड़ आते हैं और दूसरे दिन उसके अवशेष इकट्ठे करके जल प्रवाह कर देते हैं।
मैं इससे पूर्व अपनी बारी के अनुसार अपने पति को राक्षस का आहार बना चुकी हूँ। एक पुत्र किसी राजा कर्ण के पास जाकर नौकर हो गया। वो राजा उसे घर नहीं भेजता है। यही पुत्र था, इसके सहारे मैं जी रही थी। आज इसकी राक्षस के लिए बलि की बारी आ गई है। जब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? राजा ने बुढ़िया की सारी कहानी बड़े निश्चय से सुनी और हंसते हुए बोला, माँ जी, बस यही बात थी, ये तो बात ही कुछ नहीं है। पहले तो आपके पुत्र की जगह मैं राक्षस की बलि बनने जाऊंगा, और फिर अगर मैं बच गया तो अपना काम जिसके लिए मैं घर से निकला हूँ बाद में करूंगा। पहले तुम्हारे पुत्र को राजा कर्ण से मुक्त कराकर तुम्हारे पास लाऊंगा। बुढ़िया की आंखें खुली की खुली रह गई, कान खड़े हो गए। उसे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि क्या यह व्यक्ति सच कह रहा है या मुझे सांत्वना दे रहा है। बुढ़िया बोली, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं क्या सत्य सुन रही हूँ? माँ, ये सत्य है, राजा ने कहा। आप चिंता न करें। तभी नगर के प्रतिष्ठित लोगों के साथ उसके पुत्र ने घर में प्रवेश किया। नगरवासी स्वतः उसे छोड़ने जाते थे जिसकी राक्षस आहुति की बारी होती थी। एक आगंतुक की स्वयं की राक्षस आहुति देने पर सभी नगर से आए व्यक्तियों ने आपत्ति व्यक्त की कि एक मेहमान जिसे हमें शरण देनी चाहिए कैसे राक्षस का आहार बनने को भेज दे। किंतु राजा की इस बात पर कि मैं बुढ़िया को वचन दे चुका हूँ, वे मान गए। बड़े आदर सम्मान के साथ वे लोग उसे राक्षस आहार के लिए उस स्थान पर छोड़ आए जहाँ राक्षस आकर अपनी बलि लेता था। राजा बड़ी बेसब्री के साथ उस राक्षस की प्रतीक्षा करता रहा। इस बीच उसे झपकी सी आने लगी ही थी कि बड़े जोर की आंधी चली। भयंकर स्वर कानों में सुनाई देने लगे और कुछ ही क्षणों में एक दानव देह सामने खड़ी जोर जोर से ठहाके मारती दीख पड़ी। वो पहले ही सतर्क था, ढाल तलवार उसके पास थी। राक्षस को उसने संभलने का अवसर ही नहीं दिया। तलवार के वार से झट उसका सर धड़ से जुदा दिखाई देने लगा। राक्षस तब भी हाथ पैर मारने लगा, लेकिन राजा ने दूसरा वार भी कर दिया। अब राक्षस चंद लोथड़ों में राजा के सम्मुख था। राजा अपनी कार्यवाही पूरी कर शव को सिरहाने रखकर बड़े प्रेम से निद्रा की गोद में चला गया। रोज की भांति नगरवासियों ने राक्षस के आहार के अवशेष जल प्रवाह करने थे। वो भी प्रातः ही आ पहुंचे, परंतु वो तो वहां आकर चकित ही रह गए। आहार ग्रहण करने वाला राक्षस स्वतः आहार बन चुका था। लोगों की चहल पहल सुन राजा भी जाग पड़े। लोगों ने उसे हाथों पर ले लिया। वो तो उनके लिए भगवान था जिसने सदा सदा के लिए उन्हें राक्षस से छुटकारा दिलाया। अगले दिन बुढ़िया से आज्ञा लेकर वह राजा कर्ण की राजधानी की ओर बढ़ चला। नगरवासी उसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे, मगर उसने अपने जरूरी काम का बहाना लगाकर उनसे विदा ले ही ली। आखिर राजा विक्रमाजीत कर्ण की राजधानी जा पहुंचा। पता करके बुढ़िया के लड़के को भी ढूंढ निकाला। उससे बात हुई कि तू अपनी माँ के पास क्यों नहीं जाता? तो उसने कहा कि मुझे और कोई काम नहीं है, केवल मेरा पलंग का पहरा है। दिन भर कोई काम नहीं करता। राजा कहीं जाता है तो पलंग का पहरा देता हूँ। मुझे यह आदेश है कि तूने किसी को ये भेद नहीं देना है कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। बस इस थोड़ी सी अवधि में मेरी नौकरी पूरी। मगर मुसीबत यह है कि राजा मुझे छुट्टी नहीं देता है। राजा ने एक दिन उसके कपड़े आदि स्वयं धारण करके उसे कहा कि तू तो अपने घर जा, बाकी बात मैं संभाल लूंगा। राजा कर्ण खाना खाकर पलंग के पास आया, एक नज़र नौकर पर डाली कि यह तो यहाँ है ही, अपनी मंजिल की ओर चल दिया। विक्रमाजीत भी वास्तविकता देखना चाहता था। वो पलंग छोड़ राजा के पीछे पीछे हो लिया ताकि यह जान ले कि कहाँ जाता है, क्या करता है राजा कर्ण। राजा कर्ण चलता चलता एक बाग में पहुंच गया। राजा विक्रमाजीत ने देखा कि बाग में एक तेल का कड़ाहा खौल रहा है, पास एक बकरी बंधी है। कुछ कदम पीछे राजा कर्ण रुका, अपने वस्त्र उतारे और तेल के उबलते कड़ाहे में छलांग लगा दी। राजा विक्रमाजीत ये देखकर हैरान रह गया कि वह बकरी जो खूंटी में बंधी थी वो एक विशालकाय राक्षसी का रूप धारण कर चुकी थी। कड़ाहे से मृत राजा कर्ण को निकालकर उसने अपना आहार बनाया। शरीर का मांस खाकर हड्डियां इकट्ठी की। पास एक कलश पड़ा था, वहां से एक तरल पदार्थ निकालकर जैसे ही हड्डियों के ऊपर छिड़का, राजा कर्ण वैसे ही सामने नजर आने लगा। राजा कर्ण गांठ में कोई गठड़ी ले गया था। एक पारस पत्थर उठा,
राक्षसी ने उस गठरी में रखे लोहे को सोना बना दिया। राजा कर्ण वापस लौटने ही वाला था कि राजा विक्रमाजीत यह सारा दृष्टांत देख राजा कर्ण के कपड़े उठा राजा के महल की ओर भागा। राजा कर्ण जब कपड़े पहनने आया तो कपड़े वहां थे ही नहीं। वो परेशान हो गया, पर क्या कर सकता था। रात के अंधेरे में महल के पास पहुंच गया। डर था कि पलंग का पहरेदार देखकर क्या कहेगा। बाहर खड़े ही कर्ण ने आवाज डाली कि पलंग के पास से हट जाओ, मैं आ गया हूँ। राजा विक्रमाजीत पहले ही यह चाहता था। वो झट साथ के कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। दूसरे दिन राजा विक्रमाजीत ने अपने शरीर को गोदकर उसमें जगह जगह नमक लगाकर शाम ढलते ही यह राजा कर्ण के कपड़े पहनकर उसके जाने के पूर्व ही उस बाग में चला गया। राजा विक्रमाजीत ने भी वही कार्य किया जो राजा कर्ण करता था। राक्षसी आज चटपटा आहार पाकर अति प्रसन्न हो उठी। उसके ऊपर अमृत छिड़क उसे साकार बनाकर बोली, राजा कर्ण, मैं आज आप पर अति प्रसन्न हूँ, जो मांगना चाहो मांग लो। राजा विक्रमाजीत और चाहता ही क्या था, बोला, तो सतयुग के 2 वचन दे दो। राक्षसी ने जब वचन दे दिए तो राजा विक्रमाजीत ने कहा कि मुझे एक वचन के बदले यह अमृत कलश और दूसरे वचन के बदले ये पारस पत्थर चाहिए। राक्षसी वचन देकर अपनी निधि खो चुकी थी। वो उसी समय कड़ाहा उल्टा कर वहां से भाग गई। क्या था, राजा विक्रमाजीत अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। उसे अमृत कलश के साथ साथ पारस भी मिल चुका था। दोनों वस्तुएं लेकर वो महल की ओर लौट पड़ा। उधर राजा कर्ण चलने के पूर्व नौकर को देखता रहा, लेकिन वो नहीं आया। आखिर यह निर्णय लेकर कि कल मैं उसे जान से ही खत्म कर दूंगा, बाग की ओर चल दिया। जब बाग में पहुंचा तो हैरान रह गया। न वहां बकरी थी, न तेल का कड़ाह उबल रहा था। कर्ण उल्टे पांव वापस लौट आया। वास्तव में राजा कर्ण ने प्रतिज्ञा की हुई होती है कि वो रोजाना 1.25 मन सोना दान करके ही खाना खाएगा, और 1.25 मन सोना वही होता था जो राक्षसी उसे रोजाना देती थी। दानी चबूतरा दान लेने वालों से भरा था। राजा ने घर में से आभूषण निकाल दान कर दिए। आभूषण 1 दिन 2 दिन कब तक चलते। राजा हर समय सोच में रहता। वो कृशकाय हो गया। उसे बिस्तर से उठना और स्नान करना मुश्किल हो गया। अपनी प्रतिज्ञा अंधकार में नजर आने लगी। क्या करे, कहाँ जाए। कुछ दिन बाद राजा विक्रमाजीत सामने आया। राजा कर्ण उस पर आग बबूला हो गया। राजा विक्रमाजीत हंसा और बोला, राजा कर्ण, मैं समझता था कि तू अपने आप को इतना बड़ा दानी पता नहीं क्यों बताता है। मैं राजा विक्रमाजीत हूँ। आज तेरी पोल खुल गई है कि तू अपने शरीर को तेल की कड़ाही की भेंट कर दानी कहलाता था। ये ले तेरा पारस पत्थर, और जितने मन सोना दान करना है करते रहो। मैं तेरा भेद कहीं नहीं खोलूंगा। राजा कर्ण हैरान रह गया। उठा और उसके पांव की ओर बढ़ा, मगर इतने में राजा विक्रमाजीत आंखों से ओझल हो चुका था। राजा विक्रमाजीत अमृत कलश लेकर राजधानी पहुंचा। अमृत को छिड़क कर पंडिताइन को जीवित किया। पुरोहित भी राजकुमारी के लिए योग्य वर ढूंढकर राजधानी में आ चुका था, और राजकुमारी के विवाह की तैयारियां आरंभ हो चुकी थी।